हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने द्विघात समीकरण के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा, अब हम आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे अंकों में, बड़े अंकों में आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, उनके लिए डिस्कस कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन आपके द्विघात समीकरण के हमने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है आपको, आप इनको नोट कर सकते हैं। अब इनको हम विधिवत आपको समझाने जा रहे हैं। इन प्रश्नों में निश्चित बोर्ड में क्वेश्चन आपके आएंगे, हो सकता कुछ अंकों में डिफरेंस हो जाए, मेथड आपके सेम होंगे, आप समझने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे हमारा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 35 x प्लस 1/x प्लस 62 इज इक्वल टू 0। ऐसे प्रश्नों में x प्लस 1/x और स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर, इसमें हमें मानना है x प्लस 1/x को, जो यहाँ पे वैल्यू होता है, कभी x प्लस 1/x यहाँ होता है, कभी x माइनस 1/x होता है। यहाँ पर सेम क्वेश्चन होता है x स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर। क्यों यहाँ सेम होता है? हम आपको कुछ सूत्र बता रहे हैं जो आपके नॉलेज में अगर नहीं है। एक होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। दूसरा फार्मूला हमारा होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब जब यहाँ पर x माइनस 1/x होगा तो ये सूत्र का प्रयोग होगा। अब देखिए दोनों में सेम पद हैं, x स्क्वायर प्लस 1/, मतलब ये समान रहेगा। यहाँ के हिसाब से हम मानेंगे x प्लस 1/x दिया है तो x/x वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर x माइनस 1/x यहाँ दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हम कॉमन चीज़ सिर्फ एक ही प्रश्न को नहीं समझा, उससे संबंधित पूरी बातें भी आपको समझनी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस 1/x दिया है, इसका मतलब हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। दोनों ही पद इसमें मिल रहे हैं हमको। मान लेंगे, माना x प्लस 1/x बराबर a। अब ऐसा जब मान लेते हैं तो यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी? a स्क्वायर माइनस 2। अब इसको जो हमें दो माना है हमने इसको, और ये हमें वैल्यू मिल गई है, इन दोनों वैल्यूओं को यहाँ पर हम समीकरण में रख देंगे। क्लियर? रखेंगे तो क्या मिलेगा हमारा? 6, इसलिए हम लिख सकते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस 35a प्लस 62 इज इक्वल टू 0। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? 6 से गुणा कर देंगे, 6a स्क्वायर माइनस 12 माइनस 35a प्लस 62 इज इक्वल टू 0। 6a स्क्वायर माइनस 35a, 62 में माइनस 12 चले जाएंगे, 62 में 12 चले जाएंगे, बचेगा आपका कितना? 50 बराबर 0। 50 के ऐसे फैक्टर, 50 छक्का 300, 300 मीन्स 300 के ऐसे फैक्टर करो कि 35 आए, 15 और 20 योग 35 लाना है। तो 6a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 50 बराबर 0। गुणनखंड कैसे करते हैं इस पर हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, आपके नॉलेज में है, क्योंकि बहुत कठिन प्रश्नों को हमने लिया है, इन प्रश्नों को हमें समझना है। इसमें कॉमन होगा 3a तो आ जाएगा 2a माइनस 5, इसमें कॉमन होगा आपका 10 तो आ जाएगा 2a माइनस 5 बराबर 0। 2a माइनस 5 एक फैक्टर हो जाएगा, 3a माइनस 10 एक फैक्टर हो जाएगा बराबर 0। एक बार जब 2a माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर आएगा 5/2। दोबारा जब रखेंगे हम
3a माइनस 10 बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा 10/3। a के हमारे 2 मान आ गए, यहां तक क्लियर हो गया। अब जो a के मान हमारे निकले हैं उनको जहां पर हमने x प्लस 1/x माना था, दोनों को क्रम से हम रख देंगे। क्लियर, आपकी समझ में आ गई होगी बात। ये x प्लस 1/x बराबर a, दोनों मान अभी हम रखे रहते हैं अपने, जो नीचे हमारे लिखे हुए हैं, जो हमारे मान निकले हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। x प्लस 1/x बराबर a की पहली वैल्यू क्या निकली थी हमारी? 5/2। कितनी निकली थी? 5/2। तो इससे हो जाएगा x² प्लस 1/x बराबर 5/2, इम्प्लाइज दैट, तिरक गुणा कर देंगे, 2x² प्लस 2 बराबर 5x। फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे, क्या बनेगा हमारा? 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसके हम फैक्टर कर लेंगे। अब 4 के ऐसे फैक्टर करिए, 5 है, 4 एकम 4, बहुत ईजी है आपके लिए। 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा हम इस हल्का से स्पीड में कर देते हैं, आसान आपके लिए। 2x कॉमन किया, x माइनस 2 आया, -1 कॉमन किया, x माइनस 2 आया, बराबर 0। एक फैक्टर x माइनस 2 हो गया, एक फैक्टर 2x माइनस 1 हो गया। और जब इस दोनों को बराबर 0 रखेंगे तो एक बराबर निकलेगा x बराबर 2 और एक बार निकलेगा x बराबर 1/2। हमने बताया हर फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं, 2 मान आपको मिल गए x के। पहली बात 2 और 1/2, ये वैल्यू आपकी मिल गई, 2 मिल गया और 1/2। इसको हम सुरक्षित कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आ गया। अब इसी x प्लस 1/x में हम 5/2 के स्थान पर फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो हम यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं, इसके लिए हम रख देंगे हैं 10/3। एक बार 5/2 रखा, एक बार 10/3। अब इसको उसी तरह से जैसे पहले कैलकुलेट किया है कैलकुलेट कर लेंगे। 2 मान हमने सुरक्षित रखे हैं, जो मान हमें मिले थे आंसर के लिए। तो इसमें भी उसी तरह से हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x बराबर 10/3। तिरक गुणा कर देंगे, 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। तो आपका आ जाएगा कितना? 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। 9 के ऐसे फैक्टर को 10 है, 9 एकम 9, ये भी इजी हो गया आपका। 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। 3x कॉमन आपका हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0। एक फैक्टर x माइनस 3 होगा, एक 3x माइनस 1 होगा और एक बार x बराबर 3 आएगा। जब इसको रखोगे तो x बराबर 1/3 आएगा। इसलिए आंसर आपके कितने मिल गए? 4 मान मिल गए। एक मिल गया ग्रुप में आपका 3, 1/3 और चारों इकट्ठे लिख देते हैं हम 2, 1/2। 4 मान आपके मिल गए, 2, 1/2, 3 और 1/3। इस तरह से इस तरह के प्रश्नों में प्रायः 4 मान आपके प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान आपको किस बात का रखना है इन प्रश्नों में? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 2, और अगर माइनस है तो -2। इस तरह से इन समीकरणों में हम x प्लस 1/x या x माइनस 1/x आता है और x² प्लस 1/2 के मान रख करके कैलकुलेट करते हैं। बाद में जो हमने माना है उसको फिर आगे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे कि हमें इस तरह से 4 मान प्राप्त हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन है, मगर आप बार बार समझेंगे, समझ में आपके आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये भी हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है। रूट में प्रश्न हो, किसमें हो? वर्गमूल के करनी में, जिसको रूट को क्या बोलते हैं? करनी। रूट में अगर कोई हमारा प्रश्न दिया है तो उस स्थिति में किस तरह कैलकुलेट करते हैं? देखिए, रूट 3x प्लस 10 प्लस रूट 6 माइनस x
बराबर 6। इसका तरीका सबसे अच्छा है कि एक तरफ रूट वाला पद रखें, एक वाले रूट को हम क्या करें, दाईं तरफ पक्षांतर कर दें, तो कैलकुलेशन में इजी होता है, वरना सीधे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रूट 3x + 10 बराबर 6 माइनस रूट 6 माइनस x। अब रूट हमें ख़त्म करना है, रूट हमें ख़त्म करना है, करनी का चिन्ह ख़त्म करना है। इसके लिए हम दोनों पक्षों को क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिला हमारा, इधर रूट खत्म हुआ, सिर्फ 3x + 10 आया। इन दोनों पदों का वर्ग करेंगे तो जैसे x का प्लस y का होल स्क्वायर x² + y² + 2xy होता है, उस तरह से कि पहले का वर्ग 36 धन दूसरे का वर्ग 6 माइनस वर्ग, ऋण है इसलिए ऋण दोनों के गुणनफल का दूना 12 रूट 6 माइनस x। क्लियर। आप पक्षांतर कर देंगे जो बगैर रूट के पद हैं इधर वाले सब, तो 3x में x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x, 36 6 42 इधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 32 और बराबर हो जाएगा -12 रूट 6 माइनस x। 4 पूरे में कॉमन है, ख़त्म कर देते हैं भाग करके दोनों पक्षों को। x - 8 = -3 रूट 6 माइनस x। 4 से जो कॉमन चीज़ है पूरे को हमने हटा दिया, दोनों पक्षों में जो कॉमन चीज़ है उसको दोनों पक्षों को भाग कर दिया 4 से। आ गया x - 8 बराबर -3 रूट 6 माइनस, जिससे हमारी गणना और सरल हो जाएगी। अब दोनों पक्षों का फिर वर्ग करेंगे, पुनः वर्ग करने पर इसका वर्ग मालूम है x² + 64 दोनों का वर्ग, ऋण दोनों के गुणनफल का दूना 16x, इधर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ये 6 माइनस x आ जाएगा। x² + 64 माइनस 16x बराबर 54 माइनस 9x आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो x² 16 में 9 गए 7 बचे और 64 में 54 गए 10 बचे 0। पक्षांतर करके हमने कैलकुलेट कर लिया। 10 के ऐसे फैक्टर करो, 7 है 5 दूनाई 10, x² माइनस 5x माइनस 2x + 10 = 0। आगे का थोड़ा सा फास्ट, x - 5 माइनस 2 कॉमन, x - 5 बराबर 0, x - 5 x - 2 बराबर 0, तो x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आ जाएगा और x - 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इस तरह से आपके आंसर हो गए कितने 5 और 2। क्लियर। पर आंसर हमने लिखा, जानबूझ के लिखा है, इसके पहले हमें जांच करनी पड़ेगी। आंसर हमें वास्तव में नहीं लिखना चाहिए था, आप ये लिखते हैं आंसर 5 2 हो गए, पर हमें पहले आंसर होंगे कि नहीं होंगे इसकी जांच करनी पड़ती। रूट में ज़रूरी नहीं है, एक दूसरा सिस्टम भी बुक्स बताती, मगर वो आपको थोड़ा सा कठिन रहता है याद करने में, इसलिए हम सीधे सीधे जांच करते हैं कि ये जो x बराबर 5 रखने पर लेफ्ट और राइट बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो देखते हैं x बराबर 5, ये एक समीकरण नंबर मान लें, समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए रूट 15 + 10 प्लस रूट 6 - 5, 5 धन कितना आ गया 1 = राइट हैंड साइड आ गया 6 बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब x बराबर 5 समीकरण का हल है, हो गया। फिर x बराबर इसी तरह से, इसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा, रूट 6 धन 10 धन रूट 6 - 2 बराबर 16 का वर्गमूल 4 धन 2 बराबर 6 बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए x बराबर 2 भी समीकरण का
हल है। इसलिए आंसर आपका आ जाएगा अब 5 और 2, तब आंसर लिखा जाएगा। रूट वाले प्रश्नों में जितने हल प्राप्त होते हैं आवश्यक नहीं है कि वो हल इस समीकरण के हों। इसलिए इसका मेथड ये होता है कि आप उन समीकरण के जो मान आपने निकाले हैं x के मान समीकरण के लिए, उस मानों को यहाँ रख करके लेफ्ट और राइट अगर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब समीकरण का हल अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ निकलने के बावजूद भी वो समीकरण का हल नहीं होगा। स्पेशल दोनों प्रश्न है आपके। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। दिया है हमारा प्रश्न 2 की पावर x + 3 + 2 की पावर -x = 6। सब अच्छे अच्छे प्रश्न हमने लिए हैं जो आपके लिए बहुत कठिन पड़ते हैं, पर हमने अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है और हम समझते हैं निश्चित आपको समझ में आएगा। 2 की पावर x + 3 + 2 की पावर -x = 6। पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। 2 की पावर x गुणित 2 की पावर 3 बनाए, हमें मालूम गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसको भी धन लिख लिया हमने। अब हमने ऐसा इसलिए किया 2 की पावर x के रूप में हमें मानना है, माना 2 की पावर x बराबर यहाँ हम y मान लेते हैं, पिछली बार ये माना था। तो समीकरण हमारा मिलेगा क्या, 2 की घात 3 और 2 की पावर x का मान कितना a × 2 की पावर 3 प्लस 1/y, नहीं y माना है, a लिख दिया गलती से, y × 2 की पावर 3 प्लस 1/y = 6। तो 8y लघुत्तम ले लेंगे तो 8y² + 1 बराबर 3 गुणा भी कर दिया साथ में, तो 6y आ गया। ये लाइन हम यहाँ पर एक बढ़ा देते हैं आपकी, 8y + 1/y = 6। अब आप लघुत्तम लेंगे और 3 गुणा करेंगे एक साथ में, तो आ जाएगा 8y² + 1 बराबर 6y। पक्षांतर कर लेंगे, 8y² - 6y + 1 बराबर 0। 8 कैसे फैक्टर करो कि 6 4 दूनी 8। 8y² - 4y - 2y + 1 बराबर 0। 4y कॉमन हो जाएगा, 2y - 1 -1 कॉमन हो जाएगा, 2y - 1 बराबर 0। तो 2y - 1 एक गुणनखंड हो गया, 4y - 1 एक गुणनखंड हो गया। जब 2y - 1 बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 1/2 आएगा, और जब 4y - 1 बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 1/4 आएगा। y के मान हमारे 2 मिल गए, पर हमने माना था 2 की पावर x बराबर y। अभी ये हमारे हल नहीं हुए, अभी इन y के मान को हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट किए देते हैं इतनी जगह में आपको, 2 की पावर x बराबर y, पहले हमें क्या निकला 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात -1। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात -1 घातांक से। तो x और -1 दो घातें जब बराबर हैं, ये अंदर की चीज़ अगर बराबर है घात में तो घातें बराबर होंगी, और अगर घातें बराबर हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ बराबर होती हैं, ये घातांक का नियम है। तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर -y में अंदर की चीज़ बराबर है 2, इसलिए x बराबर क्या आएगा -1। इसी प्रकार दोबारा मान लेंगे 2 की पावर x बराबर 1/4, इसको लिख देंगे हम 2 की घात -2। अब यहाँ भी 2 बराबर हैं तो ऊपर की घातें बराबर होंगी, इसलिए x बराबर होगा -2। आंसर आपके आए क्या, -1 और -2। क्लियर समझ में आ गया होगा। सबसे मेन बात इसमें है पहले कि 2 की पावर x + 3 गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसको तोड़ना जो हमने बताया। फिर 2 की पावर x बराबर y मानना, फिर इजी हो गया आपका। फिर मान यहाँ रखना, घातांक का ज्ञान होना चाहिए। 2 की पावर x बराबर 1/2। अब प्रश्न उठता है कैलकुलेट कैसे करें इसको, तो 2 इधर है तो यहाँ भी 2 की घातों में ही होगा, तभी कैलकुलेशन होगा, वरना कैलकुलेशन संभव नहीं है। फिर आगे लॉगरिथम में चले जाते हैं।
इसलिए 2 की पावर x बराबर 2 की पावर -1 लिखा, यहाँ 2 की पावर -2 लिखा। इस तरह से मान आपको प्राप्त हुए। ध्यान रखेंगे, ये स्टेप आपका इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेप भी आपका इम्पॉर्टेंट है। समझ गए? अब इसके बाद आते हैं 3 क्वेश्चन आपके हुए। हमने कहा टॉप 5 क्वेश्चनों पर हम जो है चर्चा करेंगे, हल करेंगे, आपसे हल करवाएंगे, कहने का मतलब हुआ। और इनमें से निश्चित आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस में आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन भी, 5वां क्वेश्चन भी आपका 2 अंकों की एक संख्या है जिनका गुणनफल कितना है? 18 है। जब संख्या में 27 घटा देते हैं तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। इस तरह कह सकते हैं, या कहते हैं जब संख्या के अंकों को स्थान बदल देते हैं तो संख्या में जो है 27 क्या हो जाएगी? आपकी कमी हो जाती है। ऐसा भी कह सकते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से मानेंगे, माना इकाई का अंक, संख्या में 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है? इकाई और दहाई। तो वही मानेंगे। माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। समझने का प्रयास करिए। संख्या में 2 अंक होते हैं। अब हम पिछली कक्षाओं में जाएं, आपको पढ़ाया गया होगा कि 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है जिसका स्थानीय मान 1 होता है। समझिए, जैसे 5 इकाई में है तो 5 ही मानते हैं। अगर 2 दहाई में है तो उसका स्थानीय मान क्या होता है? 20 होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संख्या हमारी क्या बनी? दहाई का अंक y है तो बनेगा, हमारी संख्या बनी 10y + x। जो दहाई है उसमें 10 गुना होगा। पहली बात, संख्या तक बन गया। अब प्रश्न की प्रथम शर्त से आते हैं। प्रश्न की प्रथम शर्त से क्या कह रही शर्त? ये आपकी अंकों का गुणनफल 18 है, x y बराबर 18। फर्स्ट इक्वेशन। प्रश्न की द्वितीय शर्त से क्या बनना है आपका? प्रश्न कह रहा है कि जब संख्या में 27 घटा देते हैं, 10y + x में 27 घटा देते हैं तो नई संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। क्या संख्या बनेगी आपकी? नई संख्या x दहाई बन जाएगा, y इकाई बन जाएगा, तो संख्या बन जाएगी 10x + y। इसको हम समझ लेते हैं। यहां पर अंकों को बदलने पर क्या मिलेगा? इकाई आपकी हो जाएगी क्या? y और दहाई हो जाएगी आपकी क्या? x। संख्या हो जाएगी आपकी 10x + y। ये बात समझ में आ गई सबको? हमने ब्रैकेट में समझा दिया आपको कि द्वितीय शर्त में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या नई संख्या भी लिख सकते हैं। अंक बदलने पर यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि अंकों के बदलने पर प्राप्त संख्या 10x + y है। 10y + x - 27 बराबर 10x + y। अब इसी से आगे बढ़ रहे हैं, पक्षांतर करेंगे तो 10x जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? -9x। 10y में y जाएंगे तो +9y और -27 बराबर 0। तो आ गया आपका -9x + 9y = 27। 9 कॉमन कर दें तो आपका आ जाएगा, भैया -9 कॉमन कर दें, जैसे सुविधा हो। प्लस भी कॉमन कर सकते हैं, माइनस भी। तो चलो 9 कॉमन कर देते हैं। -x + y = 27। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, x y बराबर 18 था। इससे अगर हम मान लिखें तो x बराबर हो जाएगा 18/y। इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिला आपको?
-18/y प्लस y इज इक्वल टू 27 हो जाएगा आपका y स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, और -18 बराबर 27y, पक्षांतर कर देंगे, y स्क्वायर -27y -18 बराबर 0। यहाँ तक आपकी बात हो गई, समझ में आ गई होगी बात। पहले हमने संख्या बनाई, जो माना था भी नई संख्या बनी, दो समीकरण बने, x का मान y के पदों में यहाँ रख दिया, तो y स्क्वायर -27y -18 आपके मिल गए, बराबर हो गया आपका क्या 0। अब 18 27 y स्क्वायर -27 कह रहे संख्या के अंकों के 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल कितना था 18, x बराबर 18/y -18/y, तो आपका आ गया -18 27y। अब 18 के ऐसे फैक्टर करो कि 27 आए, संभव नहीं आना। 18 के ऐसे फैक्टर करो कि 27, क्या पॉसिबल है आना? नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर एक बार हम चेक कर लेते हैं। दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है, xy बराबर 18 हो गया। पहली संख्या हमारी 10y प्लस x हुई, दोबारा हमारी संख्या हो गई 10x प्लस y। जब 27 घटा देते हैं तब हमारी संख्या के स्थान बदलते हैं, तो ये संख्या आपकी बन गई 10x में -9x और प्लस 9y और -27 बराबर 0। x हमने 9 कॉमन किया तो -x प्लस y बराबर 27। इस जगह हमारी फॉल्ट हो रही है, बराबर कितना हुआ 3, कितना हुआ 3, इसीलिए फैक्टर नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर कितना हो गया आपका 3, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 3y। इस तरह से आपका हो गया 3y। सारी हमने वहाँ पर 9 कॉमन लिया था, 27 में 3 की गलती हो गई थी, इसलिए नत्रुक 27 आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपका जो है आ जाएगा -3y -18। अब आते हैं फैक्टर, आपके आसानी से हो जाएंगे, वरना हम धाराचार में जा रहे थे, दोबारा हमने चेक कर लिया इसीलिए कि कहीं कहीं कोई गलती हुई है। अब देखिए y स्क्वायर -3y -18 बराबर 0 के फैक्टर करिए, 18 y स्क्वायर -6y प्लस 3y -18 बराबर 0। y कामन करेंगे y -6 प्लस 3 कामन करेंगे y -6 बराबर 0। तो एक फैक्टर y -6, एक फैक्टर y प्लस 3 बराबर 0। एक बार y बराबर 6 आएगा, एक बराबर y -3 आएगा। ये आपका अग्राह्य होगा क्योंकि माइनस में संख्या नहीं होगी। अब संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आपकी संख्या क्या थी 10y प्लस x, 10y प्लस x थी आपकी। तो अभी आपने y की वैल्यू 6 निकाली है, y बराबर -3 निकला है आपका, y के फैक्टर आपके निकल आए हैं। अब पहले अभी संख्या से पहले हम x का मान निकालेंगे। हमारा समीकरण प्राप्त हुआ था xy बराबर 18, तो संख्या से पहले अभी हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर हुआ था 18/y, तो 18/6 बराबर हो जाएगा 3। तो संख्या बराबर हमारे आंसर जो हो जाएगा, अब हम नीचे का जो है डिलीट कर देते हैं। संख्या हमने क्या ली थी 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो 10 × 6 प्लस 3, तो कितनी आ गई संख्या 63। आपका ये आंसर हो गया। उत्तर की जांच करनी है तो आप जांच कर सकते हैं, दोनों का गुणनफल 18 है। अगर 63 में हम 27 घटा दें तो आते हैं 36, संख्या के अंक बदल जाते हैं। आपके उत्तर की जांच भी हो जाती है कि 63 हमारा सही संख्या है। अब अंतिम प्रश्न में आते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है 15। नाव को धारा की दिशा में जाने में 30 किलोमीटर और फिर उतना ही वापस लौटने में टोटल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात करनी है।
मान लेंगे जो मानना है। माना धारा की चाल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और विशेष ढंग से आप लोग समझ लीजिए। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल दी है, धारा की नहीं दी है, इसलिए हम धारा की मान रहे हैं। धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव को धारा की दिशा में भी जाना है और वापस धारा के विपरीत में आना है, तो दोनों में चाल हमें नाव की चाहिए, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत में। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर हो जाएगा, 5 थी चाल नाव की, 15 थी, कितनी थी 15, तो 15 धन x किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दिशा में धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी। फिर धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 15 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि अब नाव की चाल धारा से निरस्त होगी, मतलब नाव जब धारा के विपरीत चलेगी तो नाव की चाल में धारा की चाल घट के उतनी चाल से वो आगे बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई। जब उसी के सापेक्ष चलेगा उसी दिशा में तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, और जब विपरीत में चलेंगी तो नाव की चाल में धारा की चाल घट जाएगी। अब टोटल समय प्रश्नानुसार आ जाते हैं, अभी हमारा इक्वेशन बना नहीं है। 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है एक, और कितनी दूरी 30, हाँ पहले 30 किलोमीटर जाने में, तो 30/15 + x जितना समय लगता है वो 30 ही बटे 15 माइनस x, जितना जाता है उतना ही वापस। जाने में 15 + x से भाग होगा और आने में 15 माइनस x से भाग होगा विपरीत में। और टोटल समय कितना लगता है 4 घंटा 30 मिनट, 4.5 घंटे। अब इक्वेशन हमारा बन गया। क्या करेंगे, कैलकुलेट करने की बात आ गई। ये बात समझ में आ गई आपके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बोर्ड में इस बार रखा होगा। मान के चलिए धारा की चाल हमने मान लिया, नाव की चाल हमारी दी है 15, दिशा में होंगी दोनों जुड़ जाएंगी, विपरीत में होंगे। नाव में धारा की घटेगी, धारा में नाव मत घटा दीजिएगा, धारा की चाल अधिक हो जाएगी नाव से तो नाव के धारा के साथ बह जाएगी। 30/15 + x + 30/15 माइनस x। टोटल समय प्रश्न कह रहा है 4 घंटे 30 मिनट, हमने 4.5 घंटे लिख दिए हैं। अब लघुत्तम लेंगे, 15 + x 15 माइनस x का गुणनफल हो जाएगा 15 × 225 माइनस x²। इसका 30 से गुणा हो जाएगा 15 माइनस x का 450 माइनस 30x। इसका गुणा हो जाएगा 450 + 30x और बराबर हो जाएगा 9/2। ये 30x कट जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम, 450 कितने हो जाएंगे 900/225 माइनस x² बराबर 9/2। चाहें तो इजी करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, 9 इधर भी 900 इधर भी है, तो 9 से दोनों को पक्षों को भाग कर सकते हैं। 9 से दोनों पक्षों को भाग करेंगे, यहाँ 100 आएगा, यहाँ 1 आएगा। कितना हो गया 100/225 माइनस x² बराबर 1/2। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, 200 बराबर 225 माइनस x², पक्षांतर करेंगे x² और 225 उधर जाएंगे तो कितने बचे 25। 200 उधर जाएंगे, 225 में 200 घट जाएंगे, कितने आ जाएंगे 25। x बराबर आ गया +-5। माइनस हो नहीं सकता है तो धारा की चाल आपकी क्या होगी, धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। माइनस में नहीं हो सकती चाल, x बराबर -5 अग्राह्य होगा, तो धारा की चाल क्या होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चनों को हमने बताया।
आपका हमने अच्छा समय लिया, पूरी बात हमने समझाने का प्रयास किया और हम समझते हैं ये पांचों ही प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसके पहले वीडियो में द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्न हमने लिए थे, वो भी आपके समझ में आ गए होंगे। इस तरह से पूरा द्विघात समीकरण हमने आपको कैलकुलेट कर दिया, समझा दिया है। आपको बोर्ड पेपर में कोई परेशानी नहीं होगी, हम समझते हैं। अधिक से अधिक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।